सादर प्रणाम, नमस्कार। प्रातःकालीन बहुत सुनहरा मौसम, प्रकृति की गोद, सुंदर हरियाली और इन पेड़ पौधों की छाँव में बैठकर आज प्राणायाम में एक ऐसे प्राणायाम की मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसकी अगर प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम का नाम लेते ही सबसे पहले उसी का नाम आता है, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो अपने फेफड़ों को बहुत शक्ति देता है, फेफड़े बहुत मजबूत बनते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये। दूसरा अगर फ़ायदा देखें, अपने बॉडी में रक्त संचार को बहुत बेहतरीन बनाता है। शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो बेहतरीन ढंग से होती है। अनुलोम विलोम करने से अपना जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो बहुत मजबूत होता है। एक और बात, अनुलोम विलोम करने से अपने शरीर की जितनी अशुद्धियाँ होती है वो सब बाहर निकल जाती है। अनुलोम विलोम इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे नाक बंद करते फिर ऑक्सीजन ऐसे छोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। अनुलोम विलोम करने में सबकी जो कह सकते हैं विधियाँ अपने हिसाब से होती है, लेकिन जो शास्त्रोक्त है, पतंजलि की योग सूत्र के हिसाब से जो अनुलोम विलोम की विधि है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें सर्वप्रथम जब हम अपनी बाईं नाक से जब सांस लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हवा अंदर पहुंचती है और फिर कुंभक लगाते हैं, सांस को रोकते हैं, उसमें अपने फेफड़े, हृदय सब मजबूत बनते हैं। और फिर जब रेचक करते हैं तो अपनी जो अशुद्ध हवा है शरीर की वो सब बाहर निकलती है। तो आइए हम सब मिलकर प्राणायाम को बहुत बेहतरीन प्रकार जो है अनुलोम विलोम, इसके किस प्रकार अपने को इसका अभ्यास करना है। सबसे पहले आप सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर सुखासन में नहीं बैठ सकते तो आप पद्मासन लगाकर जरूर बैठें। पद्मासन लगाना बहुत आसान, लेकिन जो पहली बार आसन योगासन कर रहे हैं वो पद्मासन लगाने में थोड़ी सावधानी रखें। हो सकता है आपके पैरों में दर्द हो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से इसका हो सकता है। इस प्रकार आपको इस मुद्रा में बैठना है और इस मुद्रा में बैठने के पश्चात आपके जो दायां हाथ है इससे अपना दायां नाक बंद करना है और बाएं नाक से सांस अपने को अंदर भरनी है अपनी क्षमता के अनुसार। फिर सांस को रोकना है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आपकी जो शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से। फिर आपको सांस को छोड़ना है दाएं नाक से। फिर जिस नाक से दाएं नाक से आपने सांस छोड़ी उसी दाएं नाक से आपको सांस वापस लेनी है। फिर वापस सांस रोकनी है, फिर बाएं नाक से सांस को छोड़ना है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को आप कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपकी क्षमता के अनुसार आपको करना है। इसमें जो प्रोसेस है, आप जब अपनी बाईं नाक से सांस को अंदर लेते हैं, इसको पूरक कहा जाता है। और फिर आप सांस को लेने के पश्चात अंदर भर के उसको रोकते हैं, उसको कहते हैं कुंभक। और दाएं नाक से जब आप इस सांस को छोड़ते हैं जिसमें अशुद्ध हवा अपने शरीर की बाहर निकलती है, उसको कहते हैं रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक, ये प्रोसेस इस अनुलोम विलोम के प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आइए अपन सब मिलकर अनुलोम विलोम को अभ्यास जो है इसको करते हैं। अपने दाएं हाथ को ऐसे उठाना है, दाएं नाक को बंद करना है, बाएं नाक से अपने को सांस लेनी है।
एक चीज़ की अपने को और सावधानी रखनी है। अब जब बाएं नाक से आप सांस लेते हैं, पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक, जब समापन करें तब रेचक समाप्त करके फिर आप अपने अनुलोम विलोम के इस प्राणायाम का आप समापन कर सकते हैं। और पहले आप देख रहे होंगे मेरे योग प्राणायाम के वीडियो मेरे घर की छत पर बनाए जा रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानाचार्य हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं श्री सुभाष जी मेड़तवाल साहब चित्तौड़गढ़ से, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया कि अनुलोम विलोम योगासन के जितने भी वीडियो हैं वो सभी प्रकृति की गोद में जाकर बनाएं। तो हमारे देवडुंगरी जो बहुत ही अच्छा बगीचा है, बहुत अच्छा प्रकृति का सुंदर स्थान है हमारे गांव में, अब नियमित रूप से जितने भी वीडियो आपको योगासन प्राणायाम के मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। आप अनुलोम विलोम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए, अपने हृदय, अपने फेफड़ों को, मन मस्तिष्क को स्वस्थ बनाइए। और एक और बात, जिनको अनिद्रा का नींद नहीं आती है, अनुलोम विलोम आप करें, आपको नींद बहुत बेहतरीन आएगी। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। इति शुभ मंगलम।